आप शुरू करो। प्रणाम सुंदर साहब जी। बिल्कुल जी। बात चल रही थी कि हमें जरूरत थी 6,000 रुपये महीना कमाने की, जिससे हमारी जरूरतें पूरी होती थी। लेकिन हमने 16,000 रुपये या 20,000 रुपये महीना ये सोच के कमाए कि आगे जब मुसीबत आएगी या बीमारी आएगी तो काम आएगी। सुंदर साहब जी, हमने उसी टाइम वाउचर खरीद लिया कि ये पैसा मुसीबत में या बीमारी में काम आएगा। अब आपने इच्छा ही उस धन को कमाया ही इस इच्छा से है, तो राजी वो इच्छा भी तो पूरी करेंगे ना। फिर अब वो मुसीबत चाहे वो अगले जन्म में भुगतनी पड़े चाहे इस जन्म में भुगतनी पड़े, वापस तो आपको आना ही पड़ेगा शोरूम में उस 3,000 को या 4,000 को खर्च करने की। तो सुंदर सा जी, अगर ये समझ के धन आया जाए कि सेवा में काम सेवा में लगेगा, तो वो धनी की सेवा में लगेगा या 5 सदस्यों की सेवा में लगेगा। ये ना कहिए कि हाँ भी हमारे बच्चे हमारे ये हमारे सब ने दिए, उन्हीं ने ही पालने हैं, उन्हीं की ही जिम्मेदारी है। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारा सिर्फ किरदार है। राजी ने हमें किरदार दिया है कि ये घर के 4 सदस्यों की सेवा करनी है, तो हमें सेवा ही करनी है। अब वैसे ही हालात देंगे, अगर हम मान लीजिए हम अपने घर के 4 सदस्यों की सेवा का भार भी अपने ऊपर ले, अगर हम जिम्मेदारी का भार लेते हैं, अगर हमारे पास कोई काम धंधा नहीं होगा या पैसा कमाने की योग्यता नहीं होगी, तो हम धन कमा लेंगे, नहीं कमा पाएंगे ना। वो योग्यता भी तो जी देगा, कोई ना कोई क्वालिटी हम में डालेंगे, कोई ना कोई काम वो हमसे कराएंगे। तो अपनी मैं पे ना लेके करने वाले भी राजी होंगे सुंदर साची, हम नहीं होंगे। हम कर ही नहीं पाते हैं। हम तो अगर हम चाहें तो हम एक श्वास अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। एक अपने हम 5 सदस्यों की बात करते हैं, हम अपने रोम के एक बाल की भी रक्षा नहीं कर सकते। सुंदर सा जी, राजी एक चींटी से लेकर एक हाथी तक की भी रक्षा करते हैं और उनको खाना वाना सब प्रोवाइड करा। तो उन्हें कोई कमा के दे के जाता है? उनको भी तो मिलता है। जब उनको मिलता है तो हमें भी मिले। तो मन क्या होना चाहिए? मन वैरागी होना चाहिए। वेश भले वैराग्य वाला ना हो। महाराज जी ने वैराग्य वाला वेश धारण नहीं किया, लेकिन महाराज जी कहते हैं मेरे हृदय में वैराग्य आ गया था। कौन से नंबर पेज में बोल रहे हैं महाराज? 20 नंबर पेज में शुरू में ही बोलते हैं, रस नहीं कहीं लगता था मुरझाया लगता संसार, जैसे पाड़ खाएंगे मुझे ऐसे लगे मुझे घर। महाराज जी कहते हैं मुझे रस नहीं लगता था, अब किसी चीज में मुझे रस आता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जहां देखा वहां मुझे माया ही माया दिखती, मुझे तन के रिश्ते नाते दिखते। हर जगह मुझे, जहां जाता था चिंता डिप्रेशन, मुझे मेरा मन, मैं किसी को क्या कहूँ? ध्यान से समझिएगा, महाराज जी कहते हैं मैं किसी को क्या कहूँ, कोई मुझे क्या कहता होगा। वो तिरछी नजरों से देखते थे या तिरछी निगाहों से देखते थे, तो मेरा मन ही मुझे मारने पीटने लग जाता था। तू ऐसा तू वैसा, तेरी किसी से बनी नहीं, माता पिता चले गए, ताऊ से बनी नहीं, पत्नी से तू बना के रखता नहीं। मतलब इस तरह की बातें महाराज जी कहते हैं मेरे हृदय में मेरा मन ही मुझे कचोटे जाता था, और मैं ये नहीं समझ पाता था कि मेरी पत्नी से मेरी क्यों नहीं बन रही। क्यों? क्यों मुझे आगे की राह लेनी थी। मुझे उसके साथ चिपकना नहीं था, उसे तन से नहीं चिपकना था। उसके अंदर बैठी जो परमात्मा की शक्ति थी, जिन्होंने चाबी घुमाई हुई थी पीछे से कि उसका मेरा संग नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा ना। मन से नहीं रहेगा सुंदर सा जी। महाराज जी ये नहीं कहा कि तन से वो मर जाए, मेरे मन में नहीं रहेगी, मेरे मन में वास नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? मेरे मन में वही वास करेगा जो मेरा अपना, जो मेरी आत्मा की उड़ान आगे बढ़े, जो मुझे आत्मा को आगे बढ़ाने में, मेरी आत्मिक उत्थान के लिए आगे बढ़ाने में जो मेरी सहायता करेगा। और महाराज जी कहते हैं कि सोचा करते थे गृहस्थी में ऐसे ईश्वर कैसे, हे ईश्वर कैसे छूटे, जकड़ गए हम जिस बंधन में वो बंधन। और महाराज जी कह रहे हैं कि सोचा करता था मैं कि इस गृहस्थी से मेरा पीछा कैसे छूटे। पीछा कैसे? महाराज जी पीछा तो पहले भी छुड़ा सकते थे, चले जाते तो चले जाते। और महाराज जी कहते हैं कि ये बंधन तो मेरे मन से चिपका हुआ था, मेरे मन से ही बंधन नहीं टूटा था, तो मैं कैसे चला जाता? मन में ही तो वास कर गई थी उनकी पत्नी।
मन से, मन के अंदर जाते थे तो अपनी पत्नी दिखाई देती, मन के अंदर और कोई चीज दिखाई नहीं देती। तो क्या कहते हैं, उत्तम यदि हो इसी तरह पत्नी अपनी मर जावे, तो ये झंझट जो कुछ है हम पर से हट जाए। महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे मन से मर जाए, मेरे मन से हट जाए। महाराज जी कहते हैं इसी जैत में मेरी, इधर मेरी एक कन्या का जन्म हुआ, और उधर मेरे हृदय में परमात्मा को मिलने की जो ज्योति, जो ज्योत जली, वो उसने, जैसे दावानल की आग होती है ना सुंदर साथ जी, वैसी आग का उसने काम किया। और वो रुई, रुई को उन्होंने माया का रूप बोला कि वो रुई भी कब तक जलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे धनी इतने विशाल है, हमारे धनी इतने विराट है कि माया तो उन्हीं की चेरी है ना, माया भी तो उन्हीं की पत्नी है ना। तो उनके आगे तो वो छोटी सी है, राज्य के आगे माया का क्या चल सकता है। तो क्या, ऐसी दावानल की आग लगी मेरे हृदय में कि मेरी उस माया को भी जला दिया, कि मेरे हृदय से मेरी पत्नी और मेरी बच्ची भी निकल गई। अब मेरे हृदय में उनके साथ चिपकाव नहीं था, मेरे हृदय में वैराग्य था। महाराज जी क्या कह रहे हैं, नीरसता और वैराग्य। नीरसता थी, नीरस जीवन था, अकेला जीवन था, नीरस था, उसमें कोई रस भी नहीं था, और वैराग्य भी था, और अकेलापन भी बहुत था, आपको अकेला समझते थे सब करते हुए। महाराज जी कहते हैं सारी सामग्री तैयार थी, मुझे तो सिर्फ एक बहाने की देरी थी कि मेरी गाड़ी बस परमात्मा की तरफ चल पड़ी। महाराज जी कहते हैं अब जैसा भाव होता है ना, जैसी रूह की चाहना होती है, वैसी परिस्थितियां बन जाती। अब महाराज जी को निकलना था, और बात कुछ हुई नहीं थी, देखिए आप, लेकिन अंदर ही अंदर विचार पीछे से चाबी घूमी, और महाराज जी कहते हैं कि कारण कार्य बना दिया राज जी ने, कि ऐसा कारण कार्य बनाया कि मेरे भी समझ में नहीं आया। जब मैंने भी बाद में सोचा, अरे हुआ तो कुछ भी नहीं था, पर ये परमात्मा ही चाहता था कि मैं निकलूं वहां से, तो उन्होंने ही मेरे को बल दिया था संसार, कि राज्य की परमिशन के बिना, राज्य के पीछे चाबी घुमाए बिना अंगना कुछ कर भी नहीं सकती है, रूह कुछ नहीं कर सकती। और इसी तरह प्रसाद जी, जीव सृष्टि का भी परमात्मा होता है, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश में से भी कोई होता है, वहां से भी चाबी घूमती है। और हम देखेंगे आगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी राज्य को कैसे दर्शन देते हैं, किस किस रूपों में आके उनको संभालते हैं, और पूरी कायनात उनको परमात्मा से मिलाने में लग जाती है। ये जैसे जैसे बीत तक आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे हम जानेंगे। महाराज जी कहते हैं कि गांव में भी एक दावत थी, जब हम दावत खाने गए तो महाराज जी के पेट में दर्द हुआ, तो महाराज जी कहते हैं कि मैं अपना पेट साफ करने के लिए जैसे दरवाजे से बाहर आया, तो भी वहीं पे ही मेरे कपड़े गंदे हो गए, मैं उसे साफ करने लगा। मुझे किसी ने देखा नहीं था, बस वो व्यक्ति आके अचानक से मेरे आगे से निकल गया, तो मुझे लगा कि इसने मुझे देख लिया, और एक दूसरे व्यक्ति ने आके उनके हाथ में खाना रख दिया। तो महाराज जी कहते हैं मैं अपने आप को ही कोसने लगा कि एक ब्राह्मण होके मैंने भोजन प्रसाद ले लिया। सुंदर साहब जी, महाराज जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि सब मुझे ही घूर घूर के देख, और मैं जैसे तैसे अपने घर आया। और जब मैं घर आया, पेज नंबर 21 पढ़ रही हूँ मैं सुंदर साहब जी, कि मैंने वो खाना तो कुत्तों के आगे डाल दिया। अब कहते हैं मैंने हाथ धोए, मांजे, नहाया धोया, और महाराज जी कहते हैं जो एक बूंद मिली थी ना सुंदर साहब जी, कौन सी बूंद, जो रामायण और सुख सागर को पढ़ के जो राजी महाराज जी कहते हैं कि मैंने आनंद लिया था, वो जो इस मेरे मन के इस खेल ने जब मुझे ताने मैंने तैने देने शुरू किए, तो वो बूंद कहीं पाताल में चली। सुंदर सा जी, हमारे साथ भी ऐसे होता है कि जब हम वाणी पढ़ते हैं तो हमें एक आनंद आता है, चितवन में बैठते हैं तो कुछ आनंद आता है, वाणी मंथन में भी आनंद आता है, किसी की चर्चा सुन के भी आनंद आता है। लेकिन जैसे ही हम वहां से हटते हैं, तो हमारे हृदय में, अब ये घर समझिए आप, क्या हमारे अंदर, जैसे सुंदरता जी एक बाहर एक ब्रह्मांड है ना, बाहर हमारी एक दुनिया है, बच्चे हैं, नौकरी है, या परिवार है, या घर बना हुआ है, ऐसे हमारे घर अंदर भी एक हमारा घर, राज्य में अपने अंदर के घर में प्रवेश करना हमें सिखा रहे। राज्य कहते हैं, जैसे ही हम
हटते हैं ना, ऐसे ही हमारा मन, जब हम वाणी से जुड़े होते हैं, जब हम सुंदर सास से जुड़े होते हैं, ये चितवन से जुड़े होते हैं, तो वो जो मन होता है ना, वो दरवाजे पे बैठ जाता है साइड में किसी ओट में। और जैसे ही हम हटते हैं ना, वो प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। और जब वो, अगर तो वो प्रवेश कर जाता है, तो वो जो आनंद की बूंद होती है ना, जो हमें मिली होती है, वो पाताल में चली, फिर चाह के भी हम उस चर्चा वाणी को याद कर लें, चाहे हम चर्चा वाणी को कुछ कर ले, तो वो हमारे हृदय में वो बूंद वापस आ ही नहीं पाती। आती है अमिता दीदी वापस? नहीं आती है, कितनी भी कोशिश कर। तो राज जी कहते हैं कि बैठिए, मन से बात कीजिए, और अपने मन, डंडा बैठिए अपने हृदय में, अपने मन से कहिए अब अंदर नहीं आएगा, जो मुझे बूंद है ना, मैं उसे गंवाना नहीं चाहता। किसी भी रूप में अपने मन में, मन को अंदर आने ही ना दीजिए, अपने हृदय के द्वार पे आने ही ना दीजिए, और अपने आनंद को गवाइए मत। उस आनंद को बार 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 मंथन करते रहिए, करते रहिए। जब तक वो मंथन चलता रहेगा, चाहे कोई चर्चा सुनी है, चाहे चितवन में है, चाहे हम वाणी में है, हमने जो भी चौपाई पढ़ी है, उसका मंथन पे मंथन, विचार पे विचार अगर हम करते रहेंगे, तो उस मन की हिम्मत नहीं होगी अंदर आने की। और से ही हमने अपना विचार बदला नहीं, और हमारा आचार भी बदल जाता है। आचार विचार कुछ रह ही नहीं जाते, फिर वही चिंताएं, वही। अगर हम आनंद में होंगे, तो हमारा तन भी वैसा ही होगा, सुंदर सुंदर साजी, वैसे ही चेहरे पे एक आभा भी होगी, सब कुछ होगा। और जैसे ही माया अंदर घर करेगी, मन अंदर प्रवेश करेगा, और हमें कचोटना शुरू करेगा, वही हमारे चेहरे पे भी हो जाएंगे चिंता, डिप्रेशन, टेंशन। तो महाराज जी का कहते हैं, मेरी वो एक बूंद जब मेरे हृदय ने मुझे कचोटना शुरू किया, तो वो पताल में चली। अब आगे क्या कह रहे हैं? भांडा फूट गया पंचों में, सब जान गए मेरा। महाराज जी कहते हैं, तो बूंद तो पाताल में चली गई, और उसके अलावा भी मुझे ऐसा लगा कि मेरा पंचों में, मतलब पंचायत में, मेरा भांडा फूट गया, कि ये ब्राह्मण कैसा है कि ऐसे गंदे काम करता है क्या। सुंदर सा जी, ये तो अचानक से किसी के साथ भी हो जाती घटना, कोई बड़ी घटना नहीं थी। लेकिन महाराज, और महाराज जी को किसी ने देखा भी नहीं, बड़ी बात तो किसी को पता भी नहीं, पर महाराज जी का मन उन्हें बार बार ऐसे ही डरा रहा था। अब आगे महाराज जी के दो मन बन जाएंगे, जैसे मैंने परसों की बैठक में भी बोला था, कि हमारे हृदय में भी दो मन है। एक मन वाणी में लगा होता है, और एक मन हमें घुमा रहा होता है, ये माया में। अब ना यकीन हो तो अपने अपने में अनुभव कीजिएगा सुंदर सा। आपके अनुभव में बात आएगी, तो उस बात का जोर पड़ेगा, क्योंकि अनुभव कभी गलत नहीं हो सकते, है ना। अनुभव कीजिएगा। अब क्या कह रहे हैं? मुंह मुंह दिखलाने काबिल नहीं समझता अपने को, दुनिया सब तैयार नजर आती मुझ पर हंस। महाराज जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं, और अपने आप में इमेजिनेशन कर रहे हैं महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं, मैं अपने आप में इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि ये भी मुझ पे हंस रहा है खिलखिला के, वो भी मुझ पे हंस रहा है, वो भी मुझ पे हंस रहा है, चारों तरफ मुझे सबके हंसने की आवाज आ रही है। सुंदर सा जी, देखिए जब हमें कोई चारों तरफ से चोट रहा होता है, और व्यंग्य और हम पे हंसी कर रहा होता है, और चारों तरफ शोर सिर्फ उनकी हंसी का सुनाई देता है, होता नहीं है, तो कैसी हालत होती है हमारी। और होती है ऐसी, आज भी होती होगी। अब जो राज्य में लग गई, जिन्होंने भी से समझ ली, उनको नहीं लगता होगा, उन्हें लगता हाँ यार हम ठीक है, हमने गलत किया ना, राज्य ने कराया, बस उनकी मर्जी। अगर राज्य, महाराज जी को ऐसा हुआ था, तो वो महाराज जी की इच्छा से हुआ था, वो तो उनकी इच्छा थी आत्मा को पाने की, तो कारण कार्य बनाना था, इस वजह से पीछे से चाबी घूमी थी, है ना। अब क्या कहते हैं? जिसने मेरा यह कुकर्म देखा, देखा है कभी ना झुकेगा, जवाब दूंगा उसको जब कोई मुझसे पूछेगा। महाराज जी कहते हैं कि जिसने मेरा ये कुकर्म देख लिया, वो देख के चुप थोड़ी ना रहेगा, वो जाके तो सबको बताएगा। मैं किस किस को क्या क्या जवाब दे दूंगा, मैं क्या क्या समझाता फिरूंगा, क्या क्या कहूंगा।
कि हाँ भाई मैंने ऐसा नहीं किया, गलती से हो गया, किस किस को समझाता है। अच्छा वो सामने वाला बंदा मेरे हाथ पे खाना रख के चला गया, मैंने मांगा थोड़ी ना था। सुंदर से महाराज जी कहते हैं मैं किस किस को जवाब दूंगा। यहाँ महाराज जी एक भेद कह रहे हैं कि जब मेरी इंद्रियां, पांचों इंद्रियां माया में लगेंगी, माया की चीजें देखेंगी, मैं किस किस इंद्री को जवाब दूं कि तुझे ऐसा नहीं करना, तुझे वैसा नहीं करना। सुंदर साहब जी आगे क्या कह रहे हैं, पेज नंबर 22। स्वच्छता बाहर से इतनी, अंदर से इतने कर्म मलिन, इतने नीच कर्म करते हो, बता कौन कहता। महाराज जी कहते हैं कि बाहर से तो इतने स्वच्छ, साफ सुथरे, सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, ब्राह्मण बने हुए हो तुम, मालाएं धारण कर लेते हो, टिक्के तुमने लगा लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, अंदर से इतने कर्म मलिन है तुम्हारे कि तुमने खाना भी पकड़ लिया हाथों में, है, गंदे मंदे तुम बन के इतने नीच कर्म करते हो। बता कौन सा दीन ये कहता है कि बाहर तो तुम ऐसे बन के और अंदर तुम्हारे कर्म मलिन। बाहर से तो तुम ऐसे दिखाते हो अभी हम राज्य में लगे हैं, परमात्मा में लगे हैं, और अंदर हमारे हृदय में क्या चल रहा होता है, माया चल रही होती है, किसी के बारे में अलग ही बातें चल रही होती है, विषय वासनाओं की चल रही होती है, किसी के लिए ईर्ष्या बढ़ रही है, किसी के लिए द्वेष बढ़ रहा है। बाहर से तो हम कहते हैं नहीं हम परमात्मा में लगे, खुद हम जिस कार्य को करते हैं उसको तो हम सही बताते हैं, दूसरा उस अगर उस कार्य को करता है तो उसे हम कुछ भी कह देते हैं कि तुम गलत कर्म कर रहे हो। अपनी अपने लिए तो हम जज बनते नहीं है, दूसरों के लिए जज बन के खड़े हो जाए। महाराज जी अपने आप को कोस रहे हैं कि क्या कहेंगे कि बाहर से तो इतना स्वच्छ रहता है, ब्राह्मण भी घूमता है और कर्म इतने मलिन है, बताइए कौन सा दीन है, कौन सा धर्म है, धर्म से आचरण क्यों नहीं करते। महाराज जी कहते हैं कि धर्म से आचरण क्यों नहीं करते, धर्म के विपरीत आचरण क्यों करते हैं। अपने लिए कह रहे हैं, किसी के ऊपर कमेंट नहीं कस रहे। क्या कह रहे हैं, हमें रात भर नींद ना आई, प्रश्नोत्तर कितनी बीती रात, हार गए मैं अब खुद अपने से, मन की भावनाएं जीती। सॉरी मैं दोबारा से पढ़ती हूँ चाहे। हमें रात भर नींद ना आई, न प्रश्नोत्तर करते बीती, हार गए हम खुद से अपने से, मन की भावनाएं जीती। महाराज जी कहते हैं कि रात भर मुझे नींद नहीं आई। सुंदर साथ जी जिनको रात को नींद नहीं आती ना, या तो धनी प्रेम में नींद नहीं आती, वो तो बात ही अलग है, और जिसको माया में चिंता डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आती, तो इसका मतलब वो धर्म से नहीं चल, कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो धर्म के विपरीत है, जो वाणी के विपरीत है। तो महाराज जी कहते हैं कि अपने आप से ही प्रश्न उत्तर करते करते मेरी रात बीती। तो यहाँ महाराज जी कहते हैं कि म- पता नहीं गलत था या नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैंने धर्म से विपरीत कार्य किए, कि मैं वहां पे मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने खाना भी पकड़ लिया, तो मुझे धर्म से विपरीत मुझे मेरा काम लगा, तो मुझे रात भर नींद नहीं, और मेरे मन की भावनाएं जीत गई। कैसे जीत गई, वो मुझे कचोटती रही कि अब तेरा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, तुझे यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, यहाँ के लोग अब तुझे, तेरे पे मजाक ही बनाएंगे, तू इस लायक ही नहीं है कि तू खुद को ब्राह्मण भी कह। क्यों, क्योंकि तूने ऐसा काम नहीं किया ब्राह्मण वाला, तन में भले ही तूने ब्राह्मण वाला वेश धारण कर रखा हो, लेकिन हृदय में तेरे में कोई स्वच्छता। उस समय सुंदर साची छुआछूत भी बहुत मानी जाती, और महाराज जी को भी इतना ज्ञान नहीं था, तो स्वच्छता बहुत देखी जाती थी उस समय में। आज जैसी कंडीशन नहीं थी कि जूते चप्पले लेके रसोई घर में चले गए। रसोई घर एक अलग ही होता था, चूल्हा चौका रोज कच्चा लीपा करते थे और बिना चप्पलों के जाया करते थे। बहुत खाने पीने का बड़ा महत्व महत्व दिया जाता था, खाने पीने की चीजों को भी वेस्ट नहीं किया जाता था। पर तो हम लोग आधा खाना खाते हैं और आधा प्लेट में सिंक में जाता है। तो उसमें ऐसी परिस्थितियां भी, महाराज जी कहते हैं कि मुझे लगा मेरे मन की भावनाएं जीत गई, अब क्या करें। मन बोला चल निकल यहाँ से, इज्जत अब काफुर हुई, अपनी बात बनी जो अब तक 1 मिनट में काफुर हुई। अब महाराज जी क्या कहते हैं, मेरा मन बोला, मेरा मन मुझसे क्या बोला, निकल, खड़ा हो जा, बस अब निकल नहीं यहाँ से, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है तेरे। क्यों, क्या, क्यों, इज्जत तो सारी मिट्टी हो गई। जो कोई
कहेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, इतना कुछ रही नहीं। अब क्या कह रहे हैं, अपनी बात बनी थी अब तक, महाराज जी का कि जो अब तक मेरी बात बनी हुई थी ना, कि जैसे महाराज जी का विवाह हो गया तो वो पुरोहिती का काम दोबारा से उन्होंने शुरू कर दिया था, यजमानी का काम दोबारा से शुरू कर दिया था। महाराज जी कहते जो बात अब तक बनी हुई थी ना ब्राह्मण परिवार की, वो अब सारी काफूर हुई, और वो बात खत्म ही हो गई। अब वो साधु, वो ब्राह्मण वाली बात अब रही नहीं। महाराज जी कहते हैं कि अब चल लो, अब कोई फायदा नहीं है, ना किसी को मुंह दिखलाने लायक हम बचे हैं। अब क्या कह रहे हैं, देख ना दिखला अब मुंह अपना, चल दे अब घर से तत्काल, छोड़ यहाँ सब अब क्या रखा है इस घर खुले में। अब महाराज जी कहते हैं मेरा मन क्या कहता है, अब तो किसी को मुंह नहीं दिखलाने लायक, अब तो किसी को मुंह नहीं दिखला सकता, चल अब निकल यहाँ से तत्काल, छोड़ अब इस घर गृहस्थी में रखा भी क्या है, पत्नी तो वैसे तुझे समझती नहीं है, बच्ची अभी छोटी है, ताऊ जी में वैसे ही माया दिखती थी, हो जाएगा जो होना होगा, सब परमात्मा में छोड़, इस गृहस्थी को चूल्हे में डाल और निकल। क्योंकि कि अब तू यहाँ रहेगा, आसपास के लोग भी तुझे यही करेंगे, जो पहले माया तूने अब देखी, अब माया के रूप देखेगा तू। तो चल ले यहाँ से, हम परमात्मा के लिए वहां चलेंगे जहाँ हमें चैन सकून। जो सोना कानों को छेदे, लानत है उस सोने पर, होकर पैदा हो न उदय, थू कैसे पैदा होने। सुंदर साथ जी, महाराज जी बहुत गहरी बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जो सोना कानों को छेद देता है, मतलब कि कानों को फाड़ देता है, इतना भारी होता है, ध्यान से समझिए, इतने भारी होता है कि कानों के छेद भी इतने लंबे हो जाते हैं। महाराज जी कहते हैं उस कानों, उस सोने को लानत है, उस सोने को छोड़ देना चाहिए। यहाँ सोना किसे कहा है, माया। क्या जो माया हृदय को छेद दे, जो माया हृदय में हमेशा घाव करे रखे, जो माया हमेशा कचोटती रहे, उस माया को छोड़ देना ही बेहतर, उसे पकड़े रहना बेकार है। होकर पैदा ना ज्ञान उदय, क्या है, जब हमने इस धरती पे, इस जहाँ पे जन्म लिया, और हमें अपने परमात्मा का ज्ञान ही हमारे हृदय में नहीं आया, हमने अपने परमात्मा को पाने की प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति के लिए ही अपना जीवन नहीं जिया, तो महाराज जी क्या कहते हैं, थू है ऐसा पैदा होना, कि उस व्यक्ति का पैदा होना भी थू है, जिसने यहाँ पे आया, खाया पिया उड़ाया, रात को सो गया, सुबह फिर उसी जैत में उठा, अपना एक खाना पूर्ति की, परमात्मा के आगे हाथ बढ़ा, और फिर अपने खाने कमाने पे निकल गया, और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा शाम के समय अपनी ऐश प्रस्ती पे लगाया, और आके फिर किसी को नोच कर चोट के सो गया, और अगले दिन फिर वही चर्चा, दिन चर्चा। जिसने अपने परमात्मा की खोज ही नहीं करी, अपने परमात्मा को पाने का ज्ञान ही अपने हृदय में उदय नहीं किया, थू है ऐसा पैदा। जी कहते हैं कि उसे पैदा होने पे भी उसके लानत है। रुके नहीं पल भर शैया पर, दबे पैर पहुंचे घर में, गोने का जोड़ा रखा था पहन लिया तन पे। महाराज जी कहते हैं कि जब मेरे मन में ये विचार आया ना कि मेरे पैदा होने पे भी थू है, अपने आप को उसके, उनके मन ने बोला, सत मन ने। यहाँ महाराज जी के दो मन, अब दो मन प्रकट हो, एक मन कह रहा है घर से नहीं निकलना, माया नहीं छोड़नी, और एक मन कह रहा है अरे थू है ऐसे पैदा होने पे जिसने अपने परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं करी। सुंदर सा जी। महाराज जी कहते हैं कि जब मेरे मन ने मुझे ऐसा बोला, तो मैं एक मिनट भी अपनी शैया पे नहीं लेट, मिनट भी नहीं लगाया मैंने, सेकंड भी नहीं लगाया, उसी टाइम मैं उठ के बैठ, और घर के अंदर गया, आंगन में सोया करते थे, कि मैं अपने घर के अंदर गया, और मैंने क्या किया, अपने गोने का जोड़ा, जिसमें महाराज जी की शादी हुई थी, गोवा था, महाराज जी कहते हैं मैंने वो जोड़ा उठाया, और तो मेरे पास कपड़े थे ही नहीं, मैंने वो गोना लिया, मतलब गोने का जोड़ा लिया, वही मैंने पहन लिया। सुंदर सा जी ध्यान से समझिएगा, कि कहते हैं कि मैंने वो पहन लिया, एक पैसा, पैसा घर में एक नहीं था, खाली हाथ चले एकदम, फकत एक जोड़ा था तन पे, उसके अंदर थे। महाराज जी क्या कहते हैं कि घर में भी एक पैसा नहीं, बिल्कुल खाली थे, और एक जोड़ा जो मैंने पहना हुआ था बस वही था, बिल्कुल खाली हाथ पे अपने घर से चले, घर से नहीं लिया उन्होंने एक भी पैसा, और बस एक जोड़े से। सुंदर सा जी, हमें जब
कहीं निकलना होता है तो हम क्या करते हैं, सुबह का अलग, शाम का अलग, रात का अलग, दोपहर का है। चार चार जोड़ों पे भी हमें शांति नहीं। उसके बाद भी हम कहेंगे इसके साथ की चप्पल नहीं और इसके साथ का मेकअप नहीं। राज्य क्या में क्या कह रहे हैं, एक जोड़े, एक जोड़े में भी महाराज जी ने सब्र किया और हमने अपनी इच्छाओं को बढ़ा रखा। सुंदर साथ जी, महाराज जी हमें ये संकेत करना चाहते हैं कि अगर परमात्मा की राह में चल रहे हो तो पूरी तरह से अपने आप को परमात्मा को समर्पित करके निकलिए। कि देगा तो अपने आप देखे। और महाराज जी ने किया भी यही, सिर्फ उपदेश ही नहीं दिया, करके दिखाया। अब क्या कह रहे हैं, फकत एक जोड़ा था तन पे और उसके अंदर हम थे। सुंदर साहब जी, महाराज जी कहते हैं कि उसके अंदर हम थे। निकल पड़े स्थापित करके वो अमर शांति अंतरल में, जिस घर में जन्मे उत्पन्न पे छोड़ भगे उसको पल। महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने हृदय में क्या स्थापित करने चल पड़ा, क्या स्थापित करना चाहते थे अपने हृदय में। महाराज जी कहते हैं अमर शांति अंतरल। मैं अपने हृदय में अमर शांति चाहता था, पल दो पल की शांति नहीं चाहता था कि हमने अपना मन चाहा खा लिया, पल दो पल की शांति हो गई और फिर 3 घंटे बाद फिर पेट में भूख लग रही है कुछ खाने कि। एक सूट मैंने लिया, हमने पहन लिया, उससे हमें शांति पड़ गई, अब पूरे दिन बाद दूसरा सूट हम, वो शांति नहीं कि जो पल भर का सुकून दे। ये इंद्रियां क्या है सुंदर साथ जी, इंद्रियों का वो क्या है, पल भर का सुकून है, 2 सेकंड का सुकून है, 2 क्षण का सुकून। उसके बाद फिर वो ज्यादा हावी हो जाती है। अगर मतलब अगर इंद्रियों की संतुष्टि की तो भी 2 पल का सुकून है वो और बढ़ेगी। और अगर इंद्रियों की संतुष्टि नहीं की तो वो हमारे हृदय में, दिमाग में, मन में, चित्त में, सब जगह अशांति फैलाने। होता है ना ऐसा कि हमें कोई भी इंद्रिय हमारी जब जब एक्टिव हो जाती है, अगर हम उसे वो चीज दे देते हैं तो 2 पल के लिए तो शांत हो जाती है, पर उसकी इच्छा और बढ़ जाती है कि नहीं मुझे और चाहिए। और अगर हम उसको नहीं देते हैं तो वो हमें अशांत कर देती है, और ज्यादा अशांत कर देती है, इतनी हावी हो जाती है कि दिमाग में चढ़ जाती है। तो महाराज जी कहते हैं मैं अमर शांति पाने के लिए को अमर शांति मिले जो कभी मेरे उसकी राह पे। अमर शांति का बस महाराज जी कहते हैं कि अगर हम इस जो ये वाणी है या ये जो बीतक हमारे सामने अब प्रकट हुई है, इस बीतक के पे हम चले नहीं, वाणी पे हम चले नहीं और इसे रुमालों में संभाल के और रुमालों में लपेट के हमने जायदाद को रख दिया तो वो हमारे काम आएगी। हमारे माता पिता की जायदाद को हमने तिजोरी में डाल के रख दिया और हम खर्च नहीं कर रहे, हम उससे कोई बिजनेस नहीं कर रहे, उस उनके कारोबार को आगे नहीं बढ़ा रहे, तो वो कोई किसी काम की है सुंदर साथ जी? बस वो संतुष्टि है कि हमारे पास जायदाद पड़ी है। जैसे तुमने छोड़ दी ऐसे जैसे तुम्हारे माता पिता छोड़ गए ऐसे तुम आगे छोड़ जाओ, उसका कोई यूज नहीं है ना। तो महाराज जी कहते हैं हमें तो पता है ना वहीं से कि हमारा शांति संतुष्ट है धनी के इश्क में है, और हमें कोई संतुष्ट कर सकता ही नहीं है। हमें किसी क्या कहते हैं रिश्ते में कोई संतुष्टि नहीं मिलने वाली है, हमें किसी धन में संतुष्टि नहीं मिलने वाली है, 10 महल बना लेंगे तो भी हमें संतुष्टि नहीं मिलने है। हमें संतुष्टि धनी के इश्क में ही मिलेगी। तो हम धनी के इश्क को पाने के लिए कार्य करेंगे, सेवा भाव में रहेंगे, या हम ये धन संपत्ति पाने के लिए सेवा में रहेंगे संतुष्ट सर। तो महाराज जी भी अपने हृदय में अमर ज्योति जलाने के लिए चल पड़े। महाराज जी कहे जिस घर में हम जन्मे थे और पनपे थे, जिस घर में हमने लिया था और जहाँ हम बड़े थे, उसको हमने एक पल में छोड़ दिया, एक पल में सुंदर साथ जी। और हम यहाँ किराए के मकान में भी रहते हैं ना तो मुझसे भी चिपके रहते हैं, इस घर में आके ना ये मैंने करवाया था, ये खिड़की मैंने बनवाई थी, है इस पे अलमारियां मैंने बनवाई थी, इसके हिसाब से मैं पेपर ली थी।
हम किराए के मकान में भी उलझे रहते हैं, और अपने मकानों पे तो हम ऐसे जड़ हो जाते हैं कि इस मकान में मेरी ना पति की मेमोरीज है, इस मकान में मेरे बच्चे पर है, इस कमरे को मैं कुछ नहीं होने देने की। कहीं राज्य की मेमोरी होगी ना कि हाँ भी मैंने राज्य की पधरावनी करी थी, अरे राज्य का क्या है, राज्य तो छोटे से कोने में रहते हैं, दूसरे घर में एक कमरा दे दो। वहां मेमोरीज नजर नहीं आएंगी, मेमोरीज रिश्तों में नजर आएंगी। अरे राज्य तो बोलने वाले हैं कि राज्य के साथ आपकी कोई मेमोरी नहीं है, राज्य के साथ आपका कोई प्रेम भाव नहीं है कि यहाँ बैठ के धनी मुझे मिले थे, यहाँ मेरा आत्मिक स्तर ऊंचा था, इस जगह पे बैठ के बहुत तप किया है, इस जगह पे बैठ के बहुत तारतम की माला की है, भूमि इतनी पवित्र है, ये कमरा नहीं छोड़ सकता, क्यों? क्योंकि मैंने याद किया है, मेरे धनी मुझसे यहाँ मिलने आते थे, इस सेज पे मैंने राज्य के लिए जगह छोड़ी थी, और इस सेज पे राज्य मुझे मिला करते थे, मुझे अनुभूतियां हुआ करती थी। वहां कोई मेमोरीज नहीं है, सारी मेमोरीज तन के रिश्तों की है कि यहाँ मेरे बच्चे ने ये वाक कर रहा है, ये मेरे बच्चे ने इसमें खेला था, आगे मेरे बच्चों के काम आएगी। हम चीजों से चिपके हुए हैं सुंदर साहब जी। महाराज जी कहते मैंने क्षण नहीं लगाया, मैंने पल भर में घर छोड़ दिया, मिनट नहीं लगाया। छोड़ सकते हैं, हम कर सकते हैं महाराज जी जैसा आचरण, है हमारे हृदय में। हम अपनी एक साड़ी ना छोड़े, हम अपनी एक चीज ना छोड़े अपने जीते, नहीं छोड़ सकते। माता पिता अपना धन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पता है कितने कमाया ही इसलिए था कि बच्चे सेवा करेंगे, होगा पास में सेवा होगी। अब उन्हें ये पता है ये धन चला गया तो बच्चों ने सेवा भी नहीं करनी, क्योंकि खुद ने ही वाउचर खरीदे है ना सुंदर सा। अब सेवा कराना है तो बीमारी भी झेलनी पड़ेगी। और क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि धनी में लगे लगे ही रूह को राजी ले जाए, तुम्हें सेवा कराने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन वाउचर खरीदे हम, मेहनत कर खरीदे हैं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? अरे भाई, 16,000 की शॉपिंग करी थी तो 3,000 का वाउचर आया था, ऐसे कैसे मैं किसी को दे दूं? मैं तो अगले दिन जाऊंगी शोरूम में, 3,000 की शॉपिंग करके लाऊंगी। हमारा ये हाल सुन। महाराज जी कहते हैं मैंने पल भर में घर छोड़ दिया, अंतर से अंतर्यामी का ध्रुव संबंध मिला नहीं। महाराज जी कहते हैं किस लिए घर छोड़ा? अंतर से, जो मेरा अंतर्यामी है ना, अंदर से, अंतर से बोला है, अंदर से, ऐसे नहीं कहा बाहर से कि बाहर से मुझे मिलन होगा। अंदर से कह रहे हैं महाराज जी कि अपने अंतर में जो मेरा अंतर्यामी बैठा है ना, उसका ध्रुव, जैसे ध्रुव तारे से मिलन होता है, ध्रुव से, उसके जिसका उससे संबंध है, मैं उससे मिलवाने के लिए मैं घर से निकल, अपने अंतर में जो छिपा मेरा अंतर्यामी है, मेरी आत्मा को मेरी परमात्मा से मिलाने के लिए मैं घर से निकल पड़ी। सुंदर सा जी, क्या छोटी सी बात पर छूटा घर और देश, परमार्थ पर यो हुआ अपना शिल्प। महाराज जी कहते हैं क्या छोटी सी बात थी, उस समय महाराज जी को बहुत बड़ी लग रही थी, है? हमें भी ऐसा, हमें तो माया बड़ी लगती है, हमें तो राज्य की राह तो पता ही नहीं कि बड़ी लगती है या नहीं लगती है, हमें तो माया बड़ी लगती है। इतना, मतलब खुद ही सोच सोच के पहाड़ बना लिया, सोच सोच के इतना सा पत्थर था, कुछ नहीं थी माया, तुच्छ थी। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता भी नहीं है, 99% गलत होता है। हम किसी के बारे में सोच रहे हैं ये आके डांटेगा डपटेगा, उल्टा ही हो जाता है कि वो प्रेम करता है, और जिसके बारे में सोचते हैं प्रेम प्यार देगा, वो उल्टा आके डांट जाता है। क्या क्या था, एक छोटा सा पत्थर था, सोच सोच के पहाड़ बना दिया, अब वो खुद ही डरे जा रहे हैं कि वो पहाड़ मेरे पे ही गिरे। हमारा तो ये हाल है, हम तो माया को बड़ा मान रहे हैं। और महाराज जी क्या कहते हैं, छोटी सी बात थी माया की, और मेरा घर और देश मुझसे छूटा, और परमार्थ में, परमात्मा की राह को पाने में एक साधना करने के, एक जो साधक होता है ना, उसकी राह पे चलने के लिए हमारा श्री गणेश। और हम आज तक साधक बने ही नहीं, हमने ज्ञान अर्जित किया, इलम से हमने सब कुछ जान लिया, इलम का घमंड अपने हृदय ले लिया। मैं अपनी बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी, आप लोग तो शायद राज को पा भी चुके होंगे, मैं अभी इसी राह पे हूँ। तो मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हम को इलम भी मिला, सब कुछ मिला, पहले मैं वाणी पढ़ती थी, अब मैं वाणी को जानती भी हूँ, पहचानती भी हूँ, और एक अहंकार ले लिया अपने मन में, अरे हम सब जानते हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। इस अहंकार भाव में अपनी मैं प्रकट कर ली, जहां मैं आई,
जब रास में मैं आई श्यामा जी महारानी में और श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, श्री कृष्ण जी में सिर्फ जोश था, वाला जी का एक ही शक्ति थी। तब जोश भी उनका हमारे से आगे से हट गया, राजे अपना जोश खींच लिया हमारी मैं प्रकट होते हुए। और आज हम मैं प्रकट करेंगे तो राज्य अपना जोश आवेश नहीं खींचे, वो हम नहीं सोचते। हमारी मैं कि हमें सब पता है, सब कुछ है, हम साधना की तरफ अभी चले ही नहीं, हमने अभी श्री गणेश भी नहीं किया। तो सुंदर साथ जी महाराज जी की इस विद्या के साथ हम अपनी साधना का भी श्री गणेश करें। जैसे जैसे महाराज जी आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम भी उनके साथ आगे बढ़ेंगे। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। पर्सनल किसी पे कमेंट नहीं था, सारे कमेंट मेरे अपने पे थे। एक सिखापन था। जरूरी नहीं है कि हम गलतियां करके सीखे, हम दूसरों की गलतियों से भी कुछ सीख सकते हैं और दूसरों के ही चलाए रास्ते पे भी हम चल सकते हैं। जैसे कि महाराज जी ने हमें रास्ता दिया, हमें धनी देवचंद्र जी ने रास्ता, इंद्रावती जी ने रास्ता दिया, जवाहरदास महाराज जी है, जुगलदास जी महाराज जी है, इन सब ने हमें रास्ते बताए, हमने किसी एक का भी रास्ता नहीं अपना। तो अब प्रार्थना है कि मुलाकात कर और धनी में डूब जाए। कोई त्रुटि दिखता करेंगे हम, किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ, और अगर यहाँ पूछना चाहते हैं तो यहाँ भी पूछ कर दियो, या महाराज जी की ही कोई बात समझ ना आ रही हो कि महाराज जी क्या कहना है, बात हाँ गीता जी, दीदी प्रणाम आप जी। रमता पड़ा